अस्सलाम वालेकुम। जीते हैं तो जीना तो होगा। मैदान मारना है तो आगे बढ़ना होगा। नींद को अपनी कुछ कम करना होगा और किताब को अपने हाथ पे थामना होगा। फिर दिमाग पे जोर देकर उस किताब की बातों को अपने माइंड में घोल के और नई क्रिएशंस की तरफ आगे बढ़ना होगा। तभी आप दुनिया के बहुत बड़े लोगों में शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड मैं बहुत सी बातें लिए आता हूँ, बहुत सी नॉलेज आपको मैं देता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ आपको समझाने के लिए, लाइन सिखाने के लिए, जो कि किस जमाने में स्कूल में बज़्म अदब में टीचर सिखाते थे। वो बज़्म अदब चूंकि बंद हो गया, अब बज़्म अदब की जगह मैं आने लग पड़ा हूँ। मैं हर रोज आने लग पड़ा हूँ और हर रोज आपको नित नई मत देने लग पड़ा हूँ कि मत मिल गई तो आप बुलंदी को छू जाएंगे। आपकी नींद कितनी गहरी हो सकती है और आप कब नींद की वादी में जाएंगे, इसका ज्यादातर इन्हिसार आपकी जिस्मानी घड़ी पर होता है। ये जिस्मानी घड़ी तलुए आफताब और गरूब आफताब के मुताबिक काम करती है। दिन की रोशनियां और रात की तारीकी हमारे दिमाग में मौजूद घड़ी को बताती है कि कब सोने का वक्त, बेहतरीन वक्त आ गया है और कब जाग जाना चाहिए। नींद के मसाइल मसलन बेख्वाबी, इंसान का बेबस हो जाना, इंसोमिनिया का सबब जिस्मानी घड़ी में गड़बड़ होती है। अब यह रवाज आम होता चला जा रहा है कि हम दिन रात 24 घंटे काम में जुटे रहते हैं और रात के वक्त भी रोशनी का चरागा करके ज्यादा से ज्यादा दौलत बनाने की फिक्र करते हैं। हमारी ये रोश सेहत के लिए बहुत तबाहकुन होती है। नींद लाने में सिर्फ जिस्मानी घड़ी ही का किरदार नहीं होता, एक और चीज नींद का दबाव, स्लिप प्रेशर भी नींद लाने में मुआवनत करती है। यह दबाव उस वक्त बनना शुरू होता है जब हम नींद से उठते हैं। दिन भर इस दबाव में इजाफा होता रहता है और शाम को उस वक्त इंतहा को पहुंचता है जब हम बिस्तर पर जाने की तैयारी करते हैं। हम कुदरती तौर पर उस वक्त नींद की आगोश में चले जाते हैं जब हमारी जिस्मानी घड़ी यह इशारा करती है कि जागने का वक्त खत्म हुआ और नींद का दबाव अपने अरूज पर पहुंच जाता है। फिर जब हम सो जाते हैं तो नींद का दबाव घटने लगता है और तुलुए आफताब के वक्त जिस्मानी घड़ी दिमाग के साथ साथ तमाम जिस्म को भी हदायत करती है कि जागने का वक्त आ चुका है, जागने का वक्त हो चुका है। तो आखिर नींद के दबाव को क्या चीज रोकती है? एक नजरिया यह है कि दिमाग में कुछ कीमियाई मादे जमा होकर इस दबाव में इजाफा करते हैं। इस सिलसिले में जिसे ज्यादा अहमियत दी जाती है वो एक सालमा है जिसे एडेनोसाइन कहते हैं। जानवरों पर किए गए तजुर्बात में देखा गया है कि जागने की हालत में उनकी तादाद बढ़ जाती है और नींद की हालत में ये टूटने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जितनी देर तक आप जागते रहते हैं उस वक्त तक दिमाग एक एक मिनट के हिसाब से एडेनोसाइन इस्तेमाल करता रहता है। शायद यही वजह है कि काफी चाय या चॉकलेट की सूरत में कैफीन हमें जगाती है और चौकस रखती है, क्योंकि वो दिमाग में एडेनोसाइन का सुराग लगाने वाले मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देती है। इसका मतलब यह है कि दिमाग में अगर एडेनोसाइन की सतह बुलंद भी हो जाए तो भी दिमाग ये पता नहीं लगा सकता कि वो कितना थक चुका है। लेकिन अगर हम मोटरवे पर तवील फासला तय कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस दौरान जागते रहें तो कैफीन वाले मशरूबात का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है।
آپ کو پھر بھی چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہی کیفین کے اثرات سے آپ باہر نکلیں گے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ گہری تھکاوٹ کا احساس جاگے گا اور ممکنہ طور پر آپ سٹیئرنگ پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ طویل سفر پر نکلیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار کافی پیتے رہیں، اور جیسے ہی آپ پر تھکان کا غلبہ ہو آپ گاڑی ڈرائیو نہ کریں۔ یہ بھی دھیان میں رہے کہ جسمانی گھڑی اور نیند کا دباؤ اپنے طور پر کام نہیں کرتے، بلکہ کچھ اضافی عوامل، مثلا ہمارے جین، جذباتی حالت اور ہماری عمر کا بھی سونے اور جاگنے سے تعلق ہوتا ہے۔ نئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ رات کو نیند سے اٹھ جائیں تو بہت سے لوگ تو 30 یا 40 منٹ کے بعد دوبارہ نیند کی وادی میں جا سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا یا اسی قسم کے جگانے والے مشغلوں میں مصروف نہ ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ رات کو جاگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اب آپ دوبارہ سو نہیں سکتے۔ اگر آدھی رات کو آپ کی نیند کھل جائے تو زیادہ ضروری ہے کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ایسا کر کے آپ دوبارہ دباؤ والے ہارمون کو متحرک کر سکتے ہیں۔ بار بار گھڑی نہ دیکھیں اور بستر پر پڑے پڑے نیند نہ آنے کی وجہ سے کروٹیں بدل کر وقت نہ گزاریں۔ اگر کمرہ روشن ہے تو اس کی روشنی دھیمی کر دیں اور کچھ پرسکون کاموں میں خود کو مصروف کریں۔ کوئی کتاب پڑھیں یا ہلکی پھلکی موسیقی سے لطف اندوز ہوں، اور جب آنکھوں میں دوبارہ نیند اترنے لگے تو بستر پر لیٹ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے موقع پر ہلکی آواز میں ٹی وی دیکھتے اور ریڈیو سنتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ کوئی پرجوش قسم کا پروگرام نہ ہو۔ رات کو دوبارہ نیند نہ آئے تو آپ ہلکی پھلکی چیزیں، مثلا ڈائجسٹ بسکٹ، جو ڈائجسٹو بسکٹ ہوتے ہیں، اسے کھا سکتے ہیں یا نیم گرم پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن بھاری بھرکم غذا سے آپ کو ہاضمے کا نظام اس وقت سونے کے موڈ میں ہوگا۔ اس دوران آپ کو اپنا ای میل بالکل چیک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی سوشل میڈیا سے آپ کا کوئی رابطہ ہونا چاہیے۔ رات کو اگر نیند نہ آئے یا اس بار اس میں خلل پڑ جائے، ایسی صورت میں ڈاکٹر ضرورت مند مریضوں کو چند دنوں، ہفتوں کے لیے دوائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ نیند کی دوائی کی طرف مت جائیں۔